एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। उसे 4 स्त्रियां मिली। चारों बहुत गुणवान और संस्कारी परिवार की नजर आती थी। उस आदमी ने पहली स्त्री से पूछा, बहन तुम्हारा नाम क्या है? स्त्री ने कहा, मेरा नाम बुद्धि है। उस आदमी ने पूछा, तुम कहाँ रहती हो? बुद्धि ने उत्तर दिया कि वह मनुष्य के मस्तिष्क में निवास करती है। फिर आदमी ने दूसरी स्त्री से पूछा, बहन तुम्हारा क्या नाम है? स्त्री ने कहा, लज्जा। आदमी ने उससे भी पूछा, तुम कहाँ रहती हो? लज्जा ने उत्तर दिया कि वह आंख में रहती है। फिर आदमी ने तीसरी स्त्री से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? उसने अपना नाम हिम्मत बताया। आदमी ने हिम्मत से भी उसका निवास स्थान पूछा। हिम्मत ने बताया, मैं मनुष्य के दिल में रहती हूँ। अब आदमी ने चौथी स्त्री से भी वही प्रश्न किया, तुम्हारा नाम क्या है? उसने अपना नाम तंदुरुस्ती बताया। आदमी ने तंदुरुस्ती के निवास स्थान के बारे में पूछा। तंदुरुस्ती ने बताया कि वह मनुष्य के पेट में रहती है। चारों से बात विचार के बाद वह आदमी आगे बढ़ा। थोड़ा आगे जाने पर उसे उसी वन में उसे 4 पुरुष खड़े मिले। चारों का रूप और स्वभाव ऐसा था जिसे देखकर मन को शोक होता था। वह आदमी उन्हें देखकर ठिठका, लेकिन फिर हिम्मत करके उनके पास पहुंचा। उसने पहले पुरुष से पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? उसने उग्र स्वर में उत्तर दिया, मेरा नाम क्रोध है। तुम कहाँ रहते हो? आदमी ने पूछ लिया। क्रोध ने कहा कि वह मनुष्य के दिमाग में रहता है। तब उस आदमी ने कहा, लेकिन मुझे बुद्धि मिली थी। उसने कहा कि दिमाग में तो वह रहती है, फिर तुम कैसे रहते हो? क्रोध ने बताया, जब मैं दिमाग में रहना शुरू कर देता हूँ तो बुद्धि वहां से विदा हो जाती है। फिर उसने दूसरे पुरुष से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बताया, मेरा नाम लोभ है। आदमी ने लोभ से भी उसका निवास स्थान पूछा। लोभ ने कहा, मैं मनुष्य के आंख में रहता हूँ। आदमी फिर विचार करने लगा। उसने कहा, आंख में तो लज्जा रहती है, तुम कैसे रहते हो? लोभ ने कुटिलता भरे स्वर में कहा, जब मैं आंख में रहने आ जाता हूँ तो लज्जा वहां से प्रस्थान कर जाती है। अब तीसरे की बारी थी। उस आदमी ने तीसरे पुरुष से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जवाब मिला, भय। आदमी ने पूछा, भय तुम कहाँ रहते हो? भय ने बताया, मैं दिल में रहता हूँ। वह आदमी फिर से परेशान हो गया। उसने कहा, भाई दिल में तो हिम्मत रहती है, फिर तुम वहाँ कैसे रहते हो? भय ने जवाब दिया, जब मैं दिल में रहने आता हूँ तो हिम्मत वहाँ से 9 2 11 हो जाती है। वह अब परेशान हो चुका था। उसने चौथे से भी पूछ ही लिया, भाई तुम्हारा नाम क्या है? चौथे ने बताया, मेरा नाम रोग है और मैं मनुष्य के पेट में रहता हूँ। उस आदमी ने कहा, पेट में तुम कैसे रहते हो? वहाँ तो तंदुरुस्ती रहती है। रोग ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन जब मैं आ जाता हूँ तो तंदुरुस्ती वहाँ से रवाना हो जाती है। अब उस आदमी का धैर्य जवाब देने लगा था। क्रोध, लोभ, भय और रोग उसके बहुत पास आ गए। वे बड़े प्रसन्न दिख रहे थे। उन्हें पास देखकर वह बेचैन होने लगा। उस आदमी ने चारों से कहा, मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे अकेला रहने दो, यहाँ से चले जाओ। चारों ने कहा, अभी तक तुम्हारे शरीर में हम प्रवेश नहीं कर पा रहे थे, अब हमारा समय शुरू होने वाला है। जैसे ही तुम परेशान होकर उग्र होगे, क्रोध समा जाएगा। फिर लज्जा, हिम्मत और तंदुरुस्ती को भगाकर हम सभी प्रवेश कर जाएंगे। हम में एक और खास बात है, हम यदि मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाएं तो जल्दी बाहर भी नहीं निकलते। तुम सावधान हो जाओ। कितना सच है ये! हमारी थोड़ी सी असावधानी सद्गुणों को बाहर कर अवगुणों को प्रवेश करा देती है। प्राचीन काल में कांचीपुरी बहुत मशहूर और संपन्न शहर था। इस नगरी में एक चोर रहता था जिसका नाम था वज्र। वज्र अपने काम में बहुत माहिर था। बड़ी बड़ी चोरियां तो वह करता ही, छोटी मोटी पर भी हाथ साफ करने में उसे कोई झिझक न थी। वज्र शायद ही कभी छुट्टी करता,
रोज चोरी करके जो भी कम या अधिक माल मत्ता मिलता वह राज रक्षकों की आंख बचाकर आधी रात के बाद जंगल में जा जमीन खोदकर गा रहा था। कांचीपुरी के पास का ही रहने वाला था वीरदत्त। किरात जाति का ये लकड़हारा जंगल से लकड़ी ला बाजार में बेचकर गुजारा करता था। उस दिन जंगल में ऐसा फंसा कि रात हो गई। वह रात गुजारने के लिए एक घने पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। रात में उसने वज्र को चोरी का माल जमीन खोद कर छुपाते हुए देख लिया। सुबह हुई और उसने जमीन में गड़े धन में से थोड़ा धन निकाल लिया और फिर गड्ढा पहले जैसे ही भरकर अपने घर चला गया। लकड़हारे को इस तरह के बिना मेहनत के धन का ऐसा चस्का लगा कि हर दूसरे तीसरे जंगल जाकर चोर के छिपाए धन में से उसका 10वां हिस्सा निकाल लेता। चालाक लकड़हारा जानता था कि चोर चोरी के माल का पूरा हिसाब तो रखता नहीं होगा और इतना भर चुराने से उसको पता नहीं लगेगा। पर लकड़हारे वीरदत्त की पत्नी को शक हो ही गया। पूछताछ की तो किरात लकड़हारे ने सब बता दिया। लकड़हारे की बीवी बोली, जो धन अपनी मेहनत से मिलता है वही टिकता है और अच्छा होता है। किसी भी दूसरी तरह से आया धन नष्ट हो जाता है और अच्छा भी नहीं होता। हमें इस धन से जनता की भलाई के काम करने चाहिए। वीरदत्त को पत्नी की बात जंच गई। कांचीपुरी और उसके आसपास तो बहुत से बया बावड़ियाँ, तालाब और कुएं थे, इसलिए वीरदत्त ने दूर की एक जगह चुनकर बहुत बड़ा तालाब खुदवाया। तालाब खूब बड़ा था, गर्मी में भी उसमें पानी बन रहता, पर उसकी सीढ़ियां बनवाते तक पैसा चुक गया। वीरदत्त ने फिर वज्र का पीछा किया और पहले ही की तरह धन निकाल लाया। अब तो सीढ़ियां ही नहीं चबूतरे भी बनवा दिए। चोर के धन से चुरा चुरा कर वीरदत्त ने भगवान विष्णु और शिव शंकर के भव्य मंदिर भी बनवाए। आसपास के जंगल कटवा कर जमीन तैयार कराए और ब्राह्मणों को बांट दिया। एक बार ब्राह्मणों को बुलाकर खूब पूजा पाठ करवाया और उन्हें कपड़े गहने तक दान में दिए। कुछ के घर ठीक कराए तो कुछ के लिए नई व्यवस्था कर दी। ब्राह्मण प्रसन्न हुए। किरात लकड़हारे वीरदत्त का नाम उन्होंने द्विजवर्मा रख दिया। द्विजवर्मा की मृत्यु हुई तो उसे लेने यम के दूत तो पहुंचे ही, भगवान शंकर और प्रभु विष्णु के दूत भी पहुंच गए। तीनों में बहस हो गई, द्विजवर्मा को कौन ले जाए। इसी दौरान नारद जी वहां आ गए। नारद जी ने कहा, झगड़ो मत, मेरी बात सुनो। द्विजवर्मा ने चोरी के धन से धर्म कर्म किया। जब तक बुरे रास्ते से आए पैसे का प्रायश्चित न हो जाए तब तक इससे न स्वर्ग मिलेगा न नरक। नारद जी ने आगे कहा, द्विजवर्मा को इसके पछतावे लिए 12 वर्ष तक प्रेत बनकर घूमना पड़ेगा। उधर नारद ने द्विजवर्मा की पत्नी से कहा कि तुमने उसे भले काम में लगाया, इसलिए तुम तो ब्रह्मलोक में जाओगे। किरात लकड़हारे वीरदत्त यानी द्विजवर्मा की पत्नी अपने पति के दुख से दुखी थी। वह बोली, मैं तो वही गत चाहती हूँ जो मेरे पति की हो। जब तक मेरे पति की देह नहीं मिलती कहीं नहीं जाऊंगी। यह जवाब सुनकर नारद खुश हो गए। नारद जी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर द्विजवर्मा की पत्नी को इस लायक बना दिया कि वह भगवान शंकर की विधिवत आराधना कर सके और कहा, किसी तीर्थ में जाकर अपने पति की सद्गति और मुक्ति के लिए महादेव की पूजा और जप करो। द्विजवर्मा की पत्नी ने बड़ी लगन से भगवान शिव की आराधना की। इससे उसे पुण्य लाभ तो हुआ ही, द्विजवर्मा के चोरी का सारा पाप भी धुल गया। दोनों पति पत्नी को उत्तम लोक मिला। द्विजवर्मा को तो स्वर्ग में गानपत्य पद प्राप्त हुआ ही। वज्र चोर तथा कांचीपुरी के जिस भी धनी का धन उसके द्वारा की गई चोरी के जरिए इस धर्म कर्म में लगा था, वे सब भी सपरिवार स्वर्ग चले गए। स्रोत ब्रह्मांड पुराण। रुद्राक्ष की महिमा से शास्त्र भरे पड़े हैं। ज्योतिषशास्त्र में रुद्राक्ष के प्रभावों पर विशद चर्चा है। शिव का स्वरूप होने से रुद्राक्ष के महात्म्य के विषय पर ज्यादा बताने की आवश्यकता रह नहीं जाती। पंचमुखी रुद्राक्ष जो पृथ्वी पर सहजता से सुलभ है, आज उसके महत्व की चर्चा करेंगे। क्यों पंचमुखी रुद्राक्ष इतना अधिक उपलब्ध है? इसे धारण करने के क्या लाभ हैं? ज्यादातर लोग एकमुखी रुद्राक्ष की तलाश में ही होते हैं। एकमुखी दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलते।
भोलेनाथ रुद्राक्ष में अपना अंश देते हैं। भक्तों पर सदा कृपालु महादेव भला भक्तों को अपने प्रिय रुद्राक्ष से दूर रखना चाहेंगे। इसका अर्थ है कि महादेव स्वयं नहीं चाहते कि ज्यादा से ज्यादा लोग एकमुखी रुद्राक्ष धारण करें। इसलिए एकमुखी के फेर में ठग लिए जाने से अच्छा है शिव जी द्वारा भेजे गए उस रुद्राक्ष को धारण करना जो सर्वसुलभ और सस्ता भी है। अच्छी बात ये कि इसमें सारे गुण मौजूद हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष ही ऐसा रुद्राक्ष है जो सर्वसुलभ है। प्रसन्नता की बात यह है कि पंचमुखी रुद्राक्ष सर्वगुणों संपन्न माना जाता है। यही रुद्राक्ष सभी रुद्राक्षों में सर्वाधिक शुभ तथा पुण्यदायक, संतान एवं धन सुखदायी है। संभवतः इसीलिए भगवान रुद्र ने इसे सर्वसुलभ बनाया है। आप लोगों को जो रुद्राक्ष माला धारण किए दिखते होंगे वे ज्यादातर पंचमुखी रुद्राक्ष के होते हैं। तो आपने समझ लिया कि पंचमुखी रुद्राक्ष की माला धारण करना भी उत्तम है। एकमुखी मिल जाए तो अच्छी बात, न भी मिले तो 100 से 200 रुपए में मिलने वाले पंचमुखी को प्रसन्नता से धारण करें, यही पर्याप्त है। धर्म के नाम पर ठगी न हो इसके लिए ये बातें लिखी हैं, क्योंकि आजकल ठगी की प्रवृत्ति ज्यादा हो गई है। अब आपको पंचमुखी की महिमा से परिचित कराते हैं, जिसके आधार पर इसे उत्तम बताया गया है। पंचमुखी रुद्राक्ष की इतनी महिमा क्यों? देवाधिदेव भगवान महादेव के 5 देव स्वरूप कहे गए हैं: सद्युजा, ईशान, तत्पुरुष, अघोर और वामदेव। शिव इन 5 रूपों को धारण कर पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं। कहा जाता है कि ये 5 शिवरूप पंचमुखी रुद्राक्ष में वास करते हैं। भूमि माता स्वरूप है। इस भूमि से उपजे जिस वृक्ष से पंचमुखी रुद्राक्ष प्राप्त होता है उसमें माता और 5 शिव स्वरूप का समावेश हो जाता है। पृथ्वी पर पंचमुखी रुद्राक्ष की सर्वाधिक उपलब्धता का भी कारण संभवतः यही है। माता पृथ्वी अपने बच्चों को रुद्राक्ष के इसी स्वरूप से ज्यादा जोड़ना चाहती हो। हर रुद्राक्ष का एक विशेष नाम और विशेष प्रभाव है। बड़े रुद्राक्ष पर पोस्ट ऊपर लिंक से पंचमुखी रुद्राक्ष को कालाग्नि नाम से जाना जाता है। ये पंचमुखी रुद्राक्ष साक्षात रुद्र स्वरूप है। पंचमुखी रुद्राक्ष में पंचदेवों के वास होने से शिव का आत्मस्वरूप भी माना गया है। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने से मनुष्य के वे पाप भी कट जाते हैं जो उसके लिए सैद्धांतिक रूप से वर्जित बताए गए हैं। अग्नैगमन यानी जहां नहीं जाना चाहिए तथा अभक्ष भक्षण यानी जिसे कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए, इन पापों को काटता है पंचमुखी रुद्राक्ष। भूलवश परस्त्री गमन हो जाए, दूषित भोजन ग्रहण करने का अनजाने में पाप हो जाए तो शिव जी से इसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। ऐसे लोगों को पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। पंचमुखी रुद्राक्ष के धारण से शारीरिक, मानसिक तथा संपदा शक्ति बढ़ती है। व्यक्ति तन मन धन से समृद्ध होता है। पंचमुखी रुद्राक्ष के अधिपति ग्रह देव गुरु बृहस्पति माने गए हैं। जिनका बृहस्पति ग्रह प्रतिकूल है उन्हें पंचमुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। कई विद्वान इसे पुखराज रत्न से भी ज्यादा प्रभावशाली मानते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने से निर्धनता मिटती है। बृहस्पति दाम्पत्य सुख में वृद्धि कराने वाले, विवाह और करियर के कारण ग्रह माने गए हैं। अतः पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने से बृहस्पति ग्रह से मिलने वाले सारे लाभ सहज प्राप्त होते हैं। जंघा व कान के रोग, मधुमेह, हृदय रोग, मोटापा जैसे रोगों के निवारण में पंचमुखी रुद्राक्ष सहायक है। इससे आत्मविश्वास, मनोबल तथा ईश्वर के प्रति भक्तिभाव बढ़ता है। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु तथा मीन वाले जातक को अवश्य ही पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। किसी भी रुद्राक्ष को धारण करने से पहले उसे सिद्ध करना चाहिए। इसके बारे में जानकारी के लिए देखें रुद्राक्ष की पोस्ट, लिंक नीचे है। स्नान के बाद चाहिए स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग या प्रतिमा के सामने बैठे। विधि पूर्वक विनियोग, वृषादिन्यास, करादिन्यास, हृदयादिन्यास तथा ध्यान करके शिव जी की पूजा करें। शिव जी का जलाभिषेक करें यानी जल चढ़ावें।
उसके बाद रुद्राक्ष सिद्ध करने के लिए निर्धारित मंत्र का जप करना चाहिए। पंचमुखी रुद्राक्ष को सिद्ध करने के भिन्न भिन्न मंत्र पुराणों में कहे गए हैं। आप श्रद्धानुसार किसी भी मंत्र से इसे सिद्ध कर सकते हैं। ओम हूं नमः अथवा ओम ह्री नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। इसे धारण करने के लिए सबसे उत्तम दिन सोमवार है। आपको ये पोस्ट कैसी लगी? अपने विचार लिखिएगा। प्रभु शरणम ऐप में ऐसे बहुत सारे पोस्ट मिल जाएंगे। वहां आप पोस्ट ज़्यादा सरलता से पढ़ सकते हैं। छोटा सा ऐप है, करीब 5 लाख लोग उसका प्रयोग करके प्रसन्न हैं। आप भी ट्राई करके देखिए। अच्छा न लगे तो डिलीट कर दीजिएगा। नीचे लिंक है